ब्रिगेडियर सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर आपको ढेरों बधाइयां। और जैसा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि ये राष्ट्र का उत्सव है आज, कैसे आप इसे देखते हैं सर आज के दिन को? बिल्कुल, धन्यवाद। और आपको भी, आपके चैनल को और सभी देशवासियों को कारगिल की इस 26वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये लड़ाई थी 26 साल पहले, शौर्य की, पराक्रम की, बलिदान की। और किस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चुटाई थी। आज पूरा राष्ट्र बड़े जोश के साथ, जुनून के साथ पूरे भारतवर्ष में इस दिन को मना रहा है। बिल्कुल। खुशहाल सर, क्या आप ये बता पाएंगे कि कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि कुछ चरवाहों ने आकर जानकारी दी कि ऊपर चोटियों पर कुछ अनजान लोग, कुछ अजनबी लोग देखे गए हैं। फिर मई से लेकर 26 जुलाई तक, 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक किस तरह की वो परिस्थितियां थी? आपने खुद एक प्लाटून का प्रतिनिधित्व किया था। कौन से वो हिल्स थी जिन पर आपने चढ़ाई की थी और क्या परिस्थितियां उस वक्त थी? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है कि शुरू के हालात में वी वर टोटली सरप्राइज, क्योंकि इंटेलिजेंस की कमी थी। और कभी सोचा नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो अटल जी और नवाज शरीफ, वहां पर शांति वार्ता का दौर था और शांति वार्ता हो भी गई थी। और चुपके चुपके से, जैसे कि पाकिस्तान हमेशा धोखा देता है, जी। और उसने हमारे कारगिल, द्रास, बटालिक और तुर्तुक के इलाके में घुसपैठ कर अतिक्रमण किया था। और शुरू में तो खबर यही थी कि कुछ मुजाहिदीन हैं, लेकिन जैसे जैसे रिकॉनेसेंस की गई और बाद में पता चला, हम्म। जिन चोटियों को हम सर्दियों में छोड़ दिया करते थे, एक अनऑफिशियल, एक आपस में संधि थी, जी। उसको तोड़ा गया था। और काफी बड़े इलाके में इन्होंने हमारे जमीन के अंदर अतिक्रमण किया था। और खबर शुरू में यही थी कि कुछ एक मुजाहिदीन हैं। और ऐसी हालात में मेरी पलटन, जो कि कश्मीर में थी, 18 ग्रेनेडियर्स, जी। वो हम नजदीक थे और उनको इस ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया। और इंटेलिजेंस की कमी थी, मुजाहिदीन बताया गया था, लेकिन तोलोलिंग की लड़ाई, जिसमें मेरी लड़ाई ने हिस्सा लिया और 24 दिन रात दिन इस लड़ाई में लगे रहे, और जिसमें मेरे 25 रणबांकुरों ने शहीद हुए। जी। और उसके बाद पूरी सेना ने, पूरे देशवासियों ने देखा कि ये मुजाहिदीन नहीं थी, ये उनके रेगुलर्स थे। और बाद में पता चला कि तोलोलिंग, जो कि सबसे पहली लड़ाई, मुश्किल लड़ाई वहां पे थी, 12-13 जून को टूरादिफ के साथ मिलकर 18 ग्रेनेडियर्स ने इसके ऊपर कब्जा किया। और तोलोलिंग की लड़ाई बड़ी मशहूर लड़ाई थी, जी। जिसमें टूरादिफ का भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था पूरे बैटल में। और इस लड़ाई में मेरे पास आर्टिलरी बहुत कम थी, समय की प्रेपरेशन के लिए नहीं था, और जो हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का जो सामान चाहिए वो नहीं था। जी। लेकिन धीरे धीरे जो है, 1 जून के बाद जब 8 माउंटेन डिवीजन ऊपर आया और ट्रूप्स यूनिट्स ऊपर आई, तो धीरे धीरे प्रॉपर प्लानिंग कर करके, एग्जीक्यूशन करके, एक के बाद एक जो पहाड़ी थी उनको हमने कब्जे में किया। जी। और टोलोलिंग एक बहुत बड़ी सफलता थी और एक बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट था कारगिल के ऑपरेशन विजय में। और जो दूसरी लड़ाई, जो जिसमें मेरी बटालियन को हिस्सा लेने का मौका मिला, वो टाइगर हिल की लड़ाई थी। जी। और ये जो टाइगर हिल और जो तोलोलिंग की लड़ाई और .4875 की जो लड़ाई है, जिसमें 13 जैकरिफ ने हिस्सा लिया, ये पूरे दराज को, और जो नेशनल हाईवे आपका श्रीनगर से लेह की तरफ जाता था, जी। उसको बाधित करता था और लगातार आर्टिलरी फायर के अंदर था। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी था कि दुश्मन को ये तोलोलिंग, 4875 और टाइगर हिल से हटाया जाए। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन दोनों स्ट्रेटेजिक जो लड़ाई है, टाइगर हिल और तोलोलिंग की, मेरी पलटन 18 ग्रेनेडियर्स को हिस्सा लेने का मौका मिला। बिल्कुल। और जिसमें मेरे 34 रणबांकुरे और मेरे जो सेकंड इन कमांड थे, कर्नल आर विश्वनाथन, सीनियर मोस्ट ऑफिसर, जो शहीद हुए, जिन्होंने मेरी गोद में जब हमले में थे, उन्होंने प्राण दिए हैं। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ हमने इन साथियों को खोया, और दूसरी तरफ देशवासियों की तरफ से मेरे यूनिट को 52 वीरता पुरस्कार, जिसमें एक परमवीर चक्र हवलदार योगेंद्र यादव को, 2 महावीर चक्र लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और कैप्टन जी। राजेश अधिकारी,
और 6 वीर चक्र, 18 बिल्कुल। सेना मेडल और दूसरे जो अवार्ड्स थे। तो मुझे ये बड़े गौरव की बात है कि जिसके लिए हम सेना में वर्दी पहनते हैं और चाहते हैं कि लड़ाई का मौका मिले, वो मौका मुझे मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल खुशहाल सर, और ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि जिस तरह से आपने ये कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया, आपकी प्लाटून ने जिस तरह से योगदान दिया, आप क्योंकि खुद हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, और वहीं दूसरा बड़ा नाम जब हम कारगिल युद्ध का जिक्र करते हैं तो कैप्टन विक्रम बत्रा का आता है, वो भी हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक रखते थे। तो ये भारत के वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए तो आज का दिन गौरवान्वित करने वाला है ही, लेकिन हिमाचल वासियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। एक तरफ जहां रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो वहीं वीर गति को प्राप्त हुए कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और किस तरह से टाइगर हिल पर कब्जा किया था, और तोलुलिंग की पहाड़ी का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी की प्लाटून ने कब्जा किया था। और इसी के साथ ब्रिगेडियर सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे